नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। आज भी समाज में धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। आज भी अंधविश्वास में डूबे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए काल्पनिक ईश्वर के सामने, काल्पनिक भगवान की मूर्ति के सामने पशु पक्षी की बलि चढ़ाया करते हैं। मन्नत मांगने के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाए जाने पर एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र अपने परिवार के साथ एक मंदिर पहुँचा, जहाँ उसने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक बकरे की बलि चढ़ाई। उसका वीडियो भी बनाया था। तो चलिए उस वीडियो का छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं। मैंने इस बलि का विरोध जताया और कहा, अगर आपको मांस खाना ही है तो दुकान से खरीद खाइए। इस तरह से उपासना के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे, ढकोसला के नाम पे, मन्नत मांगने के नाम पे निरीह पशु की बलि क्यों चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाना एक मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। बलि चढ़ाने से ना कोई भगवान खुश होता है, ना कोई ईश्वर खुश होता है, क्योंकि ना भगवान का अस्तित्व है, ना ईश्वर का अस्तित्व है। और अस्तित्वहीन ईश्वर, अल्लाह, भगवान के नाम पे कुछ भी चढ़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। और आपने बलि चढ़ाकर सबसे बड़ी मूर्खता की है। धर्म के नाम पे, उपासना के नाम पे पशुओं की बलि बंद करने की मांग को लेके साल 2005 में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति एवं ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से आंदोलन किया था। युक्तिवादी समिति और ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने वर्धमान जिले के सर्वमंगला मंदिर के सामने मौन विरोध प्रदर्शन किया। युक्तिवादी और ह्यूमनिस्ट कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से यह मांग की कि धर्म उपासना के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाना गैरकानूनी है। इसलिए कानून के तहत उपासना के नाम पे, धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे पशु बलि बंद करनी चाहिए। युक्तिवादी और ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद सर्वमंगला मंदिर में पशुओं की बलि हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आपको बता दें, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के तहत धर्म के नाम पे, उपासना के नाम पे किसी भी पशु की बलि चढ़ाना गैरकानूनी है। द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी पशुओं की बलि चढ़ाना गैरकानूनी है। पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के तहत खुलेआम किसी भी पशु पक्षी की बलि चढ़ाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई कहीं पे खुलेआम पशु की बलि चढ़ाता है, पक्षी की बलि चढ़ाता है, तो बलि चढ़ाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट 1954 के तहत उपासना, ईश्वर, आस्था, अंधविश्वास के नाम पे पशु की बलि चढ़ाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। उपासना के नाम पे, आस्था के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे या मन्नत मांगने के नाम पे अगर कहीं पे किसी पशु पक्षी की बलि चढ़ाई जाती है तो उसका भयंकर दृश्य विशेष रूप से बच्चों को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। वो मानसिक रूप से बीमार पड़ सकता है। इसलिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धर्म के नाम पे, उपासना के नाम पे पशु की बलि बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा हाई कोर्ट अपने प्रदेश में सभी मंदिरों में पशुओं और पक्षियों की बलि पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का आदेश है, अगर कानून का उल्लंघन करते हुए कहीं पे किसी तरह की बलि चढ़ाई जाती है किसी पशु की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साल 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुलेआम पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य में विभिन्न जगह हो रही पशुओं की बलि बंद होने लगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से मन्नत मांगने वाले, ईश्वर में डूबे रहने वाले, अंधविश्वास के सामने माथा टेकने वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप पशुओं की बलि मत चढ़ाइए। मुझ जैसे युक्तिवादी, तर्कवादी, ज्ञानी, पढ़े लिखे लोगों से ये अपील है, अगर आपके आसपास अगर गांव में
प्रदेश में पशु की बलि चढ़ाई जाती है, पक्षी की बलि चढ़ाई जाती है धर्म, उपासना या आस्था के नाम पे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करिए। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से भी ये अपील है कि अगर कहीं पे उपासना, आस्था, धर्म, रीति रिवाज के नाम पे पशु की बलि चढ़ती है तो उसे कानूनन बंद करना चाहिए। जहाँ भी हाई कोर्ट या अदालत या कोर्ट ने कोई निर्देश दे रखा है तो उस निर्देश का सही तरह से पालन करिए। सीधे तौर पे पशु की बलि चढ़ा के कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। किसी भी पक्षी की बलि चढ़ाकर कोई मन्नत पूरी नहीं हो सकती है, ये पूरी तरह से मूर्खता है। मूर्ख मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, अंधविश्वास मुक्त होकर एक इंसान बनिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। मैं फिर नए विषय लेके हाजिर होऊंगा। मैं संतोष शर्मा।